Good morning students, welcome to the class for English literature. So class, today you are going to revise chapter 4 The Conceited Python which was written by Ruskin Bond. ठीक है, ये चैप्टर आप पहले भी पढ़ चुके हैं लाइन वाइज. चलिए तो यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में इस चैप्टर को पूरा समराइज करूँगा और जो मेन पॉइंट्स हैं स्टोरी के वो मेन हाइलाइट्स हैं स्टोरी के वो मैंने यहाँ पे आपको नोट कर दिए हैं. इन हाइलाइट्स को आप देखेंगे तो पूरी स्टोरी आपको रिकॉल करेगी, अपने आप पूरी स्टोरी आपको याद आ जाएगी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. नरेटर, इट मीन्स जो आपको कहानी सुना रहा है, द पर्सन हु इज नरेटिंग यू द स्टोरी. ठीक है, वो पर्सन जो आपको कहानी नरेट कर रहा है, सुना रहा है, वो नरेटर है. इट मीन्स रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड ही यहाँ पे नरेटर है. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड द पैट मंकी टोटो, जो कि पहले से ही यहाँ पे एक पैट मंकी है उनके घर पे, टोटो. ये पूरी एक फैमिली है. देन एक एक्सटेंडेड रिलेशन भी है यहाँ पे ग्रैंडफादर का और भी एक रिलेशन में है आंट मेबल जो कि ग्रैंडफादर की कजिन सिस्टर है. आंट मेबल एंड स्नेक चार्मर का बहुत थोड़ा सा रोल है स्टोरी में. चलिए तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. द स्टोरी बिगिंस विद द ग्रैंडफादर से स्टोरी स्टार्ट होती है. ग्रैंडफादर हैज़ अ हैबिट ऑफ ब्रिंगिंग एनिमल्स टू हिज होम एज अ पेट. ठीक है, उनकी एक आदत है कि वो अक्सर कर ऐसे छोटे मोटे जानवरों को अपने घर पे लाते हैं और उनको पालते हैं. और इस तरीके से उन्होंने अपने घर पे एक छोटा प्राइवेट ज़ू बनाया हुआ है, यानी कि एक पूरा चिड़ियाघर अपने घर पे बनाया हुआ है. तो इस स्टोरी में द नेम ऑफ द स्टोरी द कंसीटेड पाइथन. पाइथन आप समझ रहे हैं, पाइथन क्या होता है? एक अजगर जो हम कहते हैं उसी को पाइथन होता है. और पाइथन जो कि अमेज़ॉन, ठीक है ना, साउथ अमेरिका के अमेज़ॉन के जंगल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. एक नेम इसमें आया है बोआ कंस्ट्रक्टर. तो बोआ कंस्ट्रक्टर एक सबसे बड़ा पाइथन है जो कि साउथ अमेरिका के अमेज़ॉन के जंगलों में पाया जाता है. चलिए तो अब हम स्टोरी पे आते हैं. तो स्टोरी बिगिंस विद ग्रैंडफादर, कि जहाँ पे ग्रैंडफादर एक पाइथन खरीद कर लाते हैं. किससे? स्नेक चार्मर से. जब वो स्नेक चार्मर उस पाइथन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है पब्लिक के सामने, सारी पब्लिक उससे इम्प्रेस हो रही होती है उस पाइथन को देखकर, तो दादाजी भी इम्प्रेस होते हैं और उस पाइथन को वो उस स्नेक चार्मर से ख़रीद लेते हैं और ख़रीद कर उसको अपने घर पे ले आते हैं, यही सोच के कि उनके प्राइवेट ज़ू में एक और एनिमल जुड़ जाएगा. लेकिन जब उसको घर पे लाते हैं तो घर वालों का, उसकी फैमिली का रिएक्शन क्या रहता है? द सेकेंड पॉइंट इज़ हॉरिफाइड रिएक्शन फ्रॉम टोटो एंड ग्रैंडमदर. तो जब उसको घर लाते हैं तो सबसे पहले जो उन्हें रिसीव करता है वो करता है टोटो मंकी. जैसे ही टोटो मंकी ग्रैंडफादर के पास उस पाइथन को देखता है, ही सडनली स्क्वील्ड, वो एकदम से स्क्वील करता है, बहुत तेज चिल्लाता है, एंड रैन अवे, और वहाँ से भाग जाता है. फिर जो दूसरा पर्सन उस घर में मिलता है सबसे पहले, वो मिलती हैं ग्रैंडमदर. अब जैसे ही ग्रैंडमदर पाइथन को देखती हैं, द पाइथन वॉज क्लिंगिंग अराउंड द नेक ऑफ द ग्रैंडफादर, वो ग्रैंडफादर की नेक के अराउंड क्लिंग किया हुआ था, चिपका हुआ था. तो उसको देखकर ग्रैंडमदर, शी ऑलमोस्ट फेंटेड, यानी कि लगभग बेहोश सी हो जाती है, और फिर एकदम से चिल्लाती है और उसको ग्रैंडफादर से ही कहती है कि ये क्या किया हुआ है आपने, ये आपको दबा देगा, ये आपको मार देगा. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. ग्रैंडफादर उसको समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, और इसको मैं पैट की तरह लाया हूँ और देखना जल्द ही तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी. लेकिन ग्रैंडमदर किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं होती कि नहीं, मुझे नहीं इसकी आदत रखनी है. और फिर उनको ये भी कहते हैं कि आप ये भी तो सोचो कि अभी आपके घर पे आंट मेबल आने वाली है, यानी कि 2 हफ्ते के लिए आंट मेबल यहाँ पे इनके घर पे आने वाली है. वो आंट मेबल जब उस पाइथन को देखेगी तो वो तो बहुत डर जाएगी. और ग्रैंडमदर तुरंत ग्रैंडफादर से कहती है, क्या कहती है? ग्रैंडमदर आस्क्ड टू रिटर्न इट बैक. ग्रैंडमदर तुरंत उससे कहती है कि जाओ इसको वापस करके आओ, उस स्नेक चार्मर को, इस पाइथन को वापस कर दो. चलिए तो वो जब तक स्नेक चार्मर को ढूंढने जाता है तब तक के लिए क्या किया जाता है? उस पाइथन को बाथरूम में लॉक कर देते हैं कि इसको बाथरूम में लॉक कर दो. तब तक वो स्नेक चार्मर को ढूंढने जाते हैं. अब स्नेक चार्मर को वो ढूंढने जाता है, और जब तक वो वापस आते हैं कि वो पाइथन को देखते हैं कि बाथरूम में कहाँ है. तो नेक्स्ट पॉइंट, पाइथन एस्केप्ड फ्रॉम द बाथरूम. तो पूरी फैमिली जब बाथरूम में अंदर जाती है उस पाइथन को देखने,
तो सबसे पहले ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं अंदर घुसता हूँ, मैं देखता हूँ कि कहाँ है। तो वो अपने हाथ में एक प्लग्ड चिकन, यानी कि चिकन एक कोई भी चिकन मुर्गा या मुर्गी आप समझते हैं, उसके विंग्स को पूरी तरीके से प्लग्ड कर दिया, उसको नोच दिया है, फिर उसके पास लेके जाते हैं पाइथन के लिए। खाना खाएगा तो वो आ जाएगा पास में। लेकिन जब वो बाथरूम में जाते हैं, दे ऑल वर सरप्राइज्ड, सभी के सभी सरप्राइज्ड हो जाते हैं, बिकॉज द पाइथन वॉज एस्केप्ड फ्रॉम दैट बाथरूम, क्योंकि वो वहाँ से भाग चुका था। उन्होंने पूरा बाथरूम चेक किया, डोर के पीछे देखा, शीट के पीछे देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। फिर उनकी नज़र पड़ी वो विंडो की तरफ और देखा कि वो विंडो से निकल चुका था। अब पूरी फैमिली कई दिन तक उसको ढूंढती रही, लेकिन पाइथन कहीं नहीं मिला। और उसके कुछ दिन बाद ही आंट मेबल उनके घर पे आ जाती है। अब आंट मेबल आती है, तब उस पाइथन के एडवेंचर्स स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले वो पाइथन आंट मेबल को दिखाई देता है कहाँ पर? गुआवा ट्री, यानी कि एक अमरूद के पेड़ पे। जब आंट मेबल अमरूद के पेड़ पे बाहर गार्डन की तरफ गई, तो वो उस गुआवा ट्री के ऊपर उस पाइथन को उन्होंने देखा, और देखते ही वो एकदम से सडनली शी स्क्रीम्ड अलाउड, बहुत तेज चिल्लाई, और चिल्लाते ही बोली कि आप बोआ कंस्ट्रक्टर, कि अरे ये तो बोआ कंस्ट्रक्टर है जो उधर साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और चिल्लाती हुई घर वापस आई। अब वापस आती है ग्रैंड मदर के सामने, कि वो इतना ज़्यादा होपलेस होती है कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे होते हैं कि दैट आई सॉ। तो दादी पूछती है क्या देखा बताओ तो। तब वो बताती है कि मैंने पाइथन देखा है उधर गुआवा ट्री पे। चलिए, तो फिर पूरी फैमिली, यानी कि ग्रैंडफादर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं अभी जाता हूँ, उसको किल करता हूँ, उसको मारता हूँ जाके। लेकिन जब वो देखते हैं गुआवा ट्री पे, तो वहाँ पे पाइथन नहीं था। नेक्स्ट टाइम वो कहाँ दिखा? नेक्स्ट टाइम भी आंट मेबल को दिखा, जब वो एक कुशन के नीचे, जब किसी गद्दे के नीचे था वो पाइथन, तब उसको देखा, तब फिर से डर गई वो। उसके बाद देन ड्रेसिंग टेबल, हाँ जी, एक कुशन पे देखने के बाद वो दादी इतना ज़्यादा डर जाती है, वो आंट मेबल इतना ज़्यादा डर जाती है, वो सिस्टर, उनकी कज़न सिस्टर, कि वो उस घर को छोड़ जाती हैं, वो वहाँ से चले जाती हैं। नेक्स्ट टाइम वो पाइथन ड्रेसिंग टेबल पे दिखाई दिया। ड्रेसिंग टेबल पे मिरर के सामने, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि वो मिरर अपनी रिफ्लेक्शन, वो स्नेक, वो पाइथन अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा था उस मिरर में, और अपने आप को एडमायर कर रहा था। शायद ये ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कोई स्नेक उस मिरर में अपना चेहरा देख रहा था, और अपने चेहरा देखकर वो एडमायर कर रहा था, अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था। ओके, देन ड्रेसिंग टेबल पे दिखा। देन फिर वो एक बार जो सर्वेंट थे घर पे, जो गार्डनर थे, उस गार्डनर को वो आयरन लेडर पे, एक लोहे की जो सीढ़ी थी, उस सीढ़ी पे चढ़ता हुआ दिखाई दिया, छत पे जाता हुआ वहाँ दिखाई दिया। लेकिन हर बार जब भी वो लोग उसको पकड़ने जाते या मारने जाते, तो वो वहाँ से गायब हो जाता था। और शायद इसी वजह से वो पाइथन अब क्या फील करने लगा था? कंसीटेड फील करने लगा था। व्हाट इज मेंट बाय कंसीटेड? कंसीटेड मीन्स एक्सट्रीमली प्राउड पर्सन, जिसको बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है अपने ऊपर। तो यहाँ ऐसा लगता है कि पाइथन को अपने ऊपर अब बहुत घमंड होने लगा था, अपने आप को प्राउड फील करने लगा था कि देखो मुझे कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है, कि मैं कहीं भी गायब हो जाता हूँ। फिर एक बार फिर से दिखाई दिया वो, फिर से सेकंड टाइम ड्रेसिंग टेबल पे दिखाई दिया, यानी कि फर्स्ट टाइम पहले भी एक बार दिखाई दिया, फिर से एक बार फिर से ड्रेसिंग टेबल पे दिखाई दिया। इस टाइम ग्रैंडफादर ने उसको देखा, तो फिर से उन्हें यही लगा कि शायद इस पाइथन को मिरर में देखना अच्छा लग रहा है, वो बार बार अपनी ब्यूटी को वहाँ एडमायर करने आता है। तो अब प्लानिंग स्टार्ट होती है कि कैसे भी करके उस पाइथन को पकड़ना है और उसको जंगल में छोड़ के आना है। तो अब वो प्लानिंग क्या करते हैं? ग्रैंडफादर एंड नरेटर, दे बोथ प्रिपेयर्ड अ केज फॉर द पाइथन। ठीक है, अब वो नरेटर और ग्रैंडफादर दोनों मिलके एक बड़ा केज तैयार करते हैं, बड़ा पिंजरा तैयार करते हैं, और उस केज के अंदर वो मिरर भी लगाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आप ये ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये केज बनाया उन्होंने, और एक तरफ से यहाँ से गेट थोड़ा सा ओपन रखा था, एक तरफ से गेट, और ऐसा गेट था कि जो अपने आप लॉक हो जाता है, जैसे कि रैट ट्रैप, चूहे का जाल देखा होगा आपने, कि जैसे ही वो चूहा अंदर घुसता है उसका डोर बंद हो जाता है। ऐसा ही एक केज तैयार किया, और इस केज में यहाँ पर मिरर लगा दिया, यहाँ पे मिरर प्लेस कर दिया, और चिकन रख दिया, जिससे कि पाइथन लालच में उस चिकन को खाने पहुँचेगा या मिरर को देखने पहुँचेगा, और इसके अंदर होके वो पिंजरा बंद हो जाएगा। एंड एज दे एक्सपेक्टेड, और जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था ऐसा ही हुआ, क्योंकि एक दिन ऐसे बिल्कुल तुरंत नहीं हुआ था, एक दिन तो वो केज बिल्कुल खाली रहा, लेकिन जब नेक्स्ट डे उन्होंने देखा आके, तो वो पाइथन उस केज के अंदर था, और केज के अंदर बैठा हुआ वो मिरर को ही देख रहा था, उस मिरर में अपना चेहरा देख रहा था,
और केज बंद हो चुका था। फिर ग्रैंडफादर और नैरेटर ने दोनों ने मिलके उस केज को टोंगा में रखा, यानी कि तांगा में रखा, और तांगा में रख के वो किस तरफ ले गए उसको, रिवर बेड, एक नदी के किनारे पे ले गए, और नदी किनारे ले जाके उन्होंने उस केज को जंगल में रखा और जंगल में वो गेट खोल दिया, और फिर वो पाइथन वहाँ से खुशी खुशी निकल गया। एंड दे ऑल फेल्ट रिलीफ, और पूरी फैमिली को बड़ा रिलीफ फील हुआ, नैरेटर को, ग्रैंडफादर को, क्योंकि एक बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था वो पाइथन उनके घर वालों के लिए। इतने सारे लोग डर रहे थे, आंट मेबल तो वहाँ से वो छोड़ के ही चली गई थी। एट लास्ट कि जब वो फ्री हो जाता है और अब उन लोगों को रिलीफ फील होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, पूरी स्टोरी मैंने एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दिया। नाउ आई एम गिविंग यू द असाइनमेंट फॉर दिस। इसके लिए मैं अब आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करता हूँ। तो जो बच्चे असाइनमेंट कर चुके हैं वो सिर्फ लर्न कर लें उसको, और जिन बच्चों ने पहले असाइनमेंट वो नहीं कर पाया था वो प्लीज़ आप दोबारा से उसको अपनी फेयर नोटबुक्स पे कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर टुडे।